हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जिसका यूज़ करके आप अपने प्लांट्स में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा जो उनकी फ्लावरिंग होती है वो इंक्रीज़ होती है। ऐसे गुच्छों में जो है उनमें फ्लावरिंग आपको देखने मिलेगी। अगर कोई प्लांट है जिसमें कलियाँ नहीं बन रही हैं, मतलब बहुत टाइम से आपने प्लांट लगाया हुआ है उसमें कलियाँ नहीं बन रही हैं, कलियाँ बनती भी हैं तो गिर जाती हैं सूख के, प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं, ऐसे ख़राब होते जा रहे हैं, जो हमारा प्लांट्स है वो डाई बैक हो रहा है, यानी जितने भी प्रॉब्लम्स हमें खासकर बारिश के टाइम पे देखने मिलती हैं, ऐसे भर भर के फ्लावर्स चाहिए, तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है इन सब का सल्यूशन जो है मैं आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। और ये सबसे अच्छी बात कि ये घर में बनता है, वो भी एकदम फ्री में। आपको मार्केट से कुछ भी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास ऐसा कोई प्लांट है जो कि काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, बारिश के टाइम पे भी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर बस प्लांट की लीफी ग्रोथ हुई पड़ी है, प्लांट में ना ही कोई फ्लावर देखने मिल रहा है ना ही कलियाँ देखने मिल रही हैं, तो आज की वीडियोस में मैं जो आपके साथ फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मतलब एकदम फ्री फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को देने से जिस प्लांट ने कभी भी फ्लावरिंग नहीं की होगी वो भी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा और कुछ ऐसे गुच्छों में फ्लावरिंग करेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसे रामबन फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है हमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी फर्टिलाइज़र से भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज हम उनके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि फर्टिलाइज़र कौन सा है, कैसे बनाना है। तो देखिए, कोई भी प्लांट होता है, यानी फ्लावरिंग प्लांट या फिर फ्रूटिंग प्लांट, उनको फ्लावर देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है मिट्टी। तो जब भी आप अपने प्लांट्स की मिट्टी बनाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि मिट्टी इतनी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए कि उसमें बिल्कुल भी पानी ना ठहरे, ना ही वो बिल्कुल भी सख्त होने पाए। प्लांट्स की जब भी आप मिट्टी बनाएं तो एक बार चेक करते रहें कि जैसे मिट्टी बनी है तो मिट्टी रूट बाउंड तो नहीं है, यानी काफ़ी टाइम से जैसे हम फ्लावर लगाए रहते हैं। जैसे अपराजिता का ये प्लांट है, अपराजिता का प्लांट जो रूट होती है वो काफ़ी ज़्यादा फैलती है, और जब रूट काफ़ी ज़्यादा फैलती है तो होता क्या है कि प्लांट्स जो है कभी कभी छोटा पड़ने लगता है। जब प्लांट छोटे पड़ने लगते हैं तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है और उनकी जो फ्लावरिंग होती है वो भी स्टॉप हो जाती है। मिट्टी बहुत ही अच्छी बनानी है। मिट्टी के साथ साथ हमें बार बार अपना गमला भी चेक करते रहना है। जैसे जो पेरेनियल प्लांट होते हैं उनके जो गमले होते हैं वो कहीं एकदम फुलफिल तो नहीं हो गए हैं, रूट बाउंड तो नहीं हो गए हैं प्लांट्स। अगर प्लांट्स रूट बाउंड है तो फिर से आप उसको निकाल के उसके रूट्स कट कर सकते हैं, या आप रूट कट नहीं कर सकते हैं तो उसको थोड़े से और बड़े गमले में आप शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे वही प्लांट आपका फिर से रीग्रोथ करने लगेगा, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही अच्छे से जो है इनमें आपको फ्लावर्स भी देखने मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे वाइट और ब्लू दोनों अपराजिता लगा हुआ है और देखिए कितनी ही अच्छे से एकदम पूरा का पूरा प्लांट फैला हुआ है, और ये केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वजह से ही होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप मतलब ऐसा कोई फ्लावर लगाते हो, अपराजिता हो गया, हरसिंगार हो गया, इनमें क्या होता है फ्लावरिंग के बाद जो है सीड पॉट बनते हैं, तो इनके सीड पॉट को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे में आपको सीड पॉट देखने मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा सीड पॉट, काफ़ी क्वांटिटी में सीड पॉट बनते हैं, जिनको रिमूव करना हमारे लिए थोड़ा टफ़ होता है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे ये करोगे तो आपको टफ़ नहीं लगेगा। मतलब जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, जैसे ये जो स्पेंड फ्लावर होते हैं, यानी जो फ्लावर खिल गए हैं वो सूखने वाले हैं, तो उनको जो है आप तोड़ के हटा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी प्लांट्स है वो ऐसे सीड पॉट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसे फ्लावर आपने नहीं तोड़ पाए हैं तो जो सीड पॉट आपको दिखें आप उनको तोड़ के हटाते रहिए। सीड पॉट हटाने से प्लांट्स की एनर्जी सेफ होगी और प्लांट जो है अपना पूरा ग्रोथ, अपना जो पूरी एनर्जी है वो ग्रोथ पे लगाएगा। आप कितना भी फर्टिलाइज़र दे लो, लेकिन अगर आपने ऐसे इनके सीड स्पॉट को नहीं हटाया तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। एक चीज़ और, प्लांट काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, यानी प्लांट्स में जो है हमें फ्लावरिंग देखने नहीं मिलती है, देखने मिलती है तो बस न्यू ग्रोथ। यानी कई बार कैसा होता है कि जो बेल वाले प्लांट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेगी ग्रोथ कर जाते हैं, लेकिन उनमें जो है फ्लावरिंग हमें नहीं देखने मिलती, फ्लावरिंग पॉइंट देखने नहीं मिलती। तो उसका एक सबसे सिंपल टिक है कि जो ऊपर की ये पिंच, ये जो ऊपर की ये जो टहनी होती है, जो सबसे अपर वाला हो गया, इसको आप ऐसे पिंच कर दीजिए। इससे दो फायदे होंगे कि इसकी जो ग्रोथ होगी वो स्टॉप होगी, एनर्जी जो प्लांट है वो एनर्जी अपने इन जो नीचे सूट्स होते हैं उनको डेवलप करने पर लगाएगा। इससे प्लांट घना भी होगा, साथ में जो प्लांट है उनकी जो फ्लावरिंग है वो भी एक्टिव होगी। एक और चीज़, अगर आपने अपराजिता का प्लांट लगाया है, देखिए जैसे ये अपराजिता का प्लांट है, मैंने नीचे गमले में लगाया हुआ है, और गमले में लगाने के बाद इसको जो है ऐसे, ये एक रस्सी है और रस्सी के सहायता से मैंने इसको लटका दिया था, और देखिए पूरे चढ़ रहे हैं। अगर बेल वाले पौधे हैं तो उनको
सपोर्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे तो उनमें आपको फ्लावरिंग देखने नहीं मिलेगी। मेरे सारे ही प्लांट्स में सपोर्ट है और देख सकते हैं कैसे पूरे ही प्लांट्स में और फ्लावरिंग भी हो रही है, साथ में कितने बड़े बड़े साइज़ में जो है इनके फ्लावर्स देखने मिल रहे हैं। देखिए कितने अच्छे साइज़ में फ्लावर्स खिले हुए हैं और कितने बड़े साइज़ में फ्लावर्स है। तो इन्हें सपोर्ट देना काफ़ी ज़रूरी है और टाइम टू टाइम इनकी जो है पिंचिंग प्रूनिंग भी ज़रूरी है, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। यहाँ पे भी मैंने एक अप्रासिका का प्लांट लगाया हुआ है, जो कि देखिए कैसे अच्छे से एकदम इस रेलिंग में हमें चढ़ रहा है और फ्लावरिंग देखिए। और प्लांट्स की अब कंडीशन देख सकते हैं, कितना हेल्दी प्लांट है। यानी एक गमले में लगा हुआ है प्लांट और देखिए कितना बुशी प्लांट हो चुका है, कितना एकदम ग्रीनरी है प्लांट में। और फ्लावर्स की बात करूँ तो फ्लावर्स पे आप देख सकते हैं कितने भर भर के फ्लावर्स हो रहे हैं। और बाकी कुछ फ्लावर्स जो होते हैं डेली आते हैं, सूख जाते हैं, और डेली ही क्वांटिटी में से फ्लावर्स होते हैं। और साथ में मैं इनके डेली जो भी ख़राब पत्ती वगैरह होती है उनको हटाती रहती हूँ। साथ में जो भी इसमें सीड्स वगैरह बनते हैं उनको भी मैं रिमूव करते रहती हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वो फर्टिलाइज़र कौन सा है, जिसको कैसे हमें बनाना है और कैसे हमें उसका यूज़ करना है। फर्टिलाइज़र जो है एलोवेरा है। एलोवेरा सबके घर में होता है। एलोवेरा को आपको तोड़ के कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए उसको ऐसे पानी में रख देना है। उससे क्या होगा कि जो भी उसका जो ऐसा लिक्विड बचता है वो पूरा निकल जाएगा, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। वो स्टेप निकल जाना चाहिए, वो निकल जाएगा। निकलने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें ऐड करना है चाय की पत्ती। जी हाँ, आप यूज़ टी भी यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल नेचुरल टी भी यूज़ कर सकते हो। यूज़ टी का मतलब होता है जो चाय हम पी के, चाय पत्ती जो पी के फेंक देते हैं, उसको फेंकने की बजाय आप उसको पी के अच्छे से छान लीजिए, धो के सुखा के। उसके बाद आप अपने जो गमले की मिट्टी है उसको अच्छे से गुड़ाई करके 1 से 2 चम्मच आप एक प्लांट में दे सकते हो। 15 दिन में एक बार ही आपको फर्टिलाइज़र जो है वो ऐड करना है। अब हम बताते हैं कि इसमें एलोवेरा को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो सिंपल वे था कि कैसे यूज़ करना है। दूसरा तरीका, आपको एलोवेरा लेना है, उसके जो छोटे छोटे पीसेस में आपको कट कर लेने हैं, एक डब्बे में ऐसे आपको भर लेना है। डब्बे में क्या करना है, आपको एलोवेरा का जो फर्टिलाइज़र है वो, केले के छिलके हो गए और चाय की पत्ती, इन तीनों को डाल के कम से कम 24 घंटे के लिए ऐसे ही भर के रख देना है। भरने के बाद 24 घंटे बाद जब आप देखोगे तो वो एकदम फॉर्मेंट हो चुका होगा। 24 घंटे बाद वो जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया है, यानी हमने 1 लीटर पानी का अगर फर्टिलाइज़र बनाया है तो उसमें हमें 2 लीटर और एक्स्ट्रा पानी ऐड करना है। यानी आधे 1 गिलास फर्टिलाइज़र है तो उसमें 2 गिलास एक्स्ट्रा पानी ऐड करना है। यानी फर्मेंट कर लेना है हमें अपने प्लांट को। जो भी पानी है उसको और एक्स्ट्रा डिज़ोल्व कर लेना है। उसके बाद हमें अपने सारे ही प्लांट्स में देना है। एक चीज़ का और का ध्यान रखना है आपको कि जो फर्टिलाइज़र है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए आपको बिल्कुल भी गीले में नहीं देना है। यानी बारिश हो रही है अगर आपके साइड ज़्यादा, तो ये फर्टिलाइज़र आपको उस टाइम पे बिल्कुल नहीं देना है। आपको ये फर्टिलाइज़र तब देना है जब प्लांट्स की जो मिट्टी हो वो सूखी हो और ऐसा लगे आपको कि बारिश नहीं होगी 1-2 दिन हमारे वेदर में, तभी आपको ऐसा फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि ये लिक्विड है। और क्योंकि वैसे इसका नुकसान कोई नहीं होगा अगर आप ऐसे भी अपने प्लांट्स में दे दोगे, पर एक चीज़ ये रहेगा कि प्लांट्स वो न्यूट्रिएंट्स ले नहीं पाएगा। मिट्टी ऑलरेडी गीली रहती है तो पूरा का पूरा जो फर्टिलाइज़र होगा वो डायरेक्ट ड्रेनेज होल से आउट हो जाएगा और आपका फर्टिलाइज़र देने का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो को यहाँ तक देखने के थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।